लाख बुरे हैं हम, पर तुम तो अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो, तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया है। आज तो इसलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया, मैं ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नज़र में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं, और अगर मैं बुरा हूँ तो फिर कोई भी अच्छा नहीं। जब जब अच्छाई की खोज में निकला, दुनिया ने मुझे बुरा कह के पुकारा, और जब जब लोगों के में साथ दिया, लोगों ने मुझे अच्छा कह के पुकारा। आज का यह स्पीच बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इस वक्त से आपकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी और ज़िंदगी पटरी पर दौड़ने लगेगी और ज़िंदगी में फैसला अच्छा लेने लगेंगे। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जा बकरी चराने के लिए लकड़ी खेत से ले आ। मैं एक कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और पहला कुल्हाड़ी एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ पर पड़ा। उस डाली पर कोई कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बबूल का पेड़ था जो पूरा कांटों से भरा था। मैंने उस पेड़ के पास भी जाने की नहीं सोची, आखिर मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाऊँ। अब इंसानों के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है, ना थोड़ा कम अच्छा होता है, ना उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उसको ज़्यादा तंग नहीं किया जाता, आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती हैं। वही अगर कोई सीधा इंसान होता है तो आपको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोगों उसको बनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों ज़रूरी है, टेढ़ा बनना क्यों ज़रूरी है और कैसे बने। ज़िंदगी में अगर आपने दो चीज़ों को सही समय पर सही ढंग से यूज़ करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा। फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोलें या बुरा बोलें, पहली चीज़ है हाँ और दूसरी चीज़ है ना। अगर आपने ज़िंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब ना कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोलें, आपको कितना भी बुरा बोलें, कितना ही जिद्दी बोलें, कितना ही बुद्धू वो माने, लेकिन आप अगर देखोगे ना अपने लाइफ में पलटकर तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे ये बताओ कि ये जो ज़िंदगी जी रहे हो वो ना आपको बबलू के नाम से मिली है, टीना के नाम से मिली है, ना रानी के नाम से मिली है। ये ज़िंदगी है आपकी, वो आपके अपने खुद के नाम की मिली है। ये हमारे बाप के नाम की भी नहीं मिली है। उनको अलग ज़िंदगी मिली है और हमें अलग ज़िंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है उस नाम के हज़ारों इंसान हैं इस दुनिया में। आप लोग तो रोज़ फेसबुक इंस्टाग्राम में सर्च मार कर तो देखते होंगे, फिर कौन सी चीज़ है जो तुम्हें तुम्हारे उन नामों से अलग बनाती है। योर यूनिक पर्सनैलिटी, और उसकी यूनिकनेस तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और से अफेक्टेड होकर किसी और के बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया ना, उसी टाइम आपकी ये जो यूनिकनेस है ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वो आपके नज़रों में गलत है, तो आपको वही पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फ़ायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रो करने वाले हो, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल सकते हो। आपका जो डिसीजन है ना हाँ बोलने का और ना बोलने का,
वो टोटली आपकी मेंटलिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपको टाइम बर्बाद कराएगा तो उसका अलाउ करते रहोगे, क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसे कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल कर आई कि आप ज़्यादा दूर की नहीं सोचते। आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वहीं अगर आप ये सोचोगे कि यही टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे, दूसरों के फालतू के कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको ये लगा है ना कि अगर मैं मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा या फिर कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे साथ नहीं देगा। ये जो अकेले होने का फियर है ना, वही लोगों के हाँ को ना में और ना को हाँ में बदल देता है। और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी, और सामने वाले का काम निकल जाता है, वो अपना फ़ायदा लेकर निकल लेता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश उस दिन मैं ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत ज़रूरी है भाई, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप सॉफ्ट टारगेट रहोगे ना किसी के लिए, तो वो आपको पहले ही निशाना बना लेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि सॉफ्टनेस ज़रूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ़ बनना ज़रूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोले जाए और आप आंख बंद करके उस पर भरोसा करते जाओ। आप ये देखो कि अगर अगले व्यक्ति का नुकसान होता वो आपके साथ, तो वो रुकता तुम्हारे साथ। अगर मैं ठीक उसको वैसा ही करने को बोलता जैसे वो मुझे करने को बोल रहा है, तो क्या वो भी मानता मेरी बात? क्या सामने वाला भी व्यक्ति हमारी टाइम की इज्जत करता है, या केवल मैं ही उसके लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? जैसा वो बोल रहा है वैसा करने से मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा, या मेरी इज्जत की तो बाट नहीं लग रही। जब भी हाँ और ना बोलने का समय हो ना, तो हर पहलू को ठीक से चेक कर लो। कई बार हम थोड़े से फ़ायदे के चक्कर में सीधा बनकर अगले बंदे के बात मान लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि उस थोड़े से फ़ायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते हो और अच्छा बन जाते हो, पर ये नहीं देखते कि ये जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है ना, ये ऐसा बोल रहा है ना, वो किसी और को भी जाकर बोलता होगा हमारे बारे में। ये नहीं सोचोगे। इसलिए कहता हूँ कि सही है तो उसको सही बोलो, और अगर कोई चीज़ गलत है तो आप उसको गलत बोलो, फिर चाहे आपको लोग बुरा बोलें, टेढ़ा बोलें या कुछ भी बोलें। लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। कहते हैं कि अच्छों को दूसरों में अच्छाई और बुरों को दूसरों में बुराई ही नज़र आती है। इसलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले, तो उसके बातों का नहीं, बिल्कुल खुद के ऊपर ध्यान देना कि क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ़ कर के अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ़ मत बनो। चाहे दूसरे के नज़र में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसा बनो कि कोई तुम्हारे जैसा ना बन पाए। और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनना, कोई वजह से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। और एक चीज़ को दिमाग में हमेशा रखना, कुछ ऐसा ज़रूर करना कि जिससे दुनिया में देश का नाम हो जाए और देश में आपका नाम हो जाए। MK मोटिवेशन को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।